हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, आज हम लेके आए हैं आपके सामने राष्ट्रीय पा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005, ठीक है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ये एनसीएफ 2005 है। और आज के जो प्रश्न हैं ये सब 2000 एनसीएफ 2005 से ही रिलेटेड हैं। एनसीएफ 2005 में 5 सिद्धांत दिए थे। आइए देखिए कौन-कौन से सिद्धांत हैं उसमें। अब ये सिद्धांत देख लेते हैं कौन से हैं। चलिए देखिए, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा है परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों को जोड़ना, ठीक है? एक ऐसी थर्ड है, एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिससे यानी कि जिसमें प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो, ठीक है? और फोर्थ है यह सुनिश्चित करना कि पढ़ाई रटंत प्रणाली पर आधारित न हो बल्कि समझ पर आधारित हो। जो भी रटंत प्रणाली है वो उसे ख़त्म करना और बच्चे को समझाना चाहिए यानी कि समझ पर बच्चा समझे। किसी बात को रट के याद ना करे बल्कि समझ कर याद करें। और पांचवा है पाठ्यचर्या का विकास संवर्धन इस प्रकार हो कि वह बालक को सर्वांगीण विकास का अवसर उपलब्ध कराए यानी कि बालकों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ठीक है? पाठ्यचर्या इस प्रकार का विकास होना चाहिए पाठ्यचर्या के कि बालक का सर्वांगीण विकास हो, ठीक है? ये 5 सिद्धांत हैं एनसीएफ 2005 के। चलिए, आज के जितने भी प्रश्न हैं ये सब इसी से ही रिलेटेड हैं। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण निम्न में से किससे हुआ है? ये हुआ है सभ्यता और प्रगति से, ठीक है? ये सभ्यता और प्रगति से हुआ है। चलिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है क्या आता है क्या है दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है कि स्कूल को ये है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो, परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना। उपरोक्त सभी ये क्या है इसका है उपरोक्त सभी। चलिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शन सिद्धांत के विषय में सत्य कथन है। ये बताना है कौन सा सत्य कथन है, इसमें बताना है राष्ट्र पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है? अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत न समझ आने वाली अवधारणा को रखना चाहिए। स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। ऐसी अधिभावी पहचान की अवहेलना करनी चाहिए जो राष्ट्रीय चिंताओं पर आधारित हो। तो क्या है इसका हो गया कि स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, ठीक है? इसका थर्ड ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। ज्ञान के अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है। सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है या उपरोक्त में से कोई नहीं। यह है सीखना, यह है ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है? एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, ठीक है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बच्चों को पढ़ाई के दौरान सक्रिय कर रखता है? कौन सा रखता है? ये रखता है अन्वेषण करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना या विचारों की रचना करना। ये सभी इसमें आ जाएगा, ये सभी, ठीक है? चलिए,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? अभिरुचियों के अनुरूप या आर्थिक स्तर के अनुरूप, सामाजिक स्तर के अनुरूप या शारीरिक स्तर के अनुरूप? यह है अभिरुचियों के अनुरूप। ठीक है, ए फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो गया इसका। बच्चों के शारीरिक व मनोसामाजिक विकास के लिए निम्न में से क्या जरूरी है? योग, औपचारिक खेल, अनौपचारिक खेल या ये सभी? ये है ये सभी। ठीक है, कि बच्चों के शारीरिक विकास व मनोसामाजिक विकास के लिए योग भी जरूरी है, औपचारिक खेल भी जरूरी है और अनौपचारिक खेल भी जरूरी है। ठीक है, तो क्या हो गया ये सभी। चलिए फोर आंसर ठीक है इसका। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए एक उत्प्रेरक के रूप में, एक आदेशक के रूप में, एक नेता के रूप में या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये होनी चाहिए कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए कि वो एक उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए उसकी भूमिका। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है इसका। चलिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है ये बताना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। ये देखिए कौन सा सत्य नहीं है। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। बिल्कुल ठीक है इसका। सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं। ये भी ठीक है। क्या है? सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं। ठीक है ये भी। लेकिन बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, ये गलत है। बच्चे विभिन्न प्रकार से सीखते हैं, ना कि एक तरह से। ठीक है, स्कूल के भीतर व बाहरी दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? इसमें सत्य नहीं है। तो सत्य कौन सा नहीं है? थर्ड ऑप्शन ठीक है इसका, कि बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। ये गलत है कि बच्चे कई विभिन्न प्रकार से सीखते हैं, ना कि एक तरह से। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन ठीक हो गया इसका। एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों में बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? ये बताना है किस भाषा में दी जानी चाहिए। उनकी मातृभाषा में, अंग्रेजी में, हिंदी में या इन सभी में ये दी जानी के चाहिए कि बच्चे को एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा जो उनकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। ठीक है, तो क्या हो गया कि बच्चों को हमेशा उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। चलिए, ए ऑप्शन ठीक है इसका, फर्स्ट वाला। चलिए, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण के माध्यम से डैश लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। कौन सी प्रक्रिया को सरल बनाता है? ये बनाता है सामूहिक निर्णय या एकल निर्णय या स्व निर्णय। यह है सामूहिक निर्णय को। ठीक है, एक ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों में आकलन का सही तरीका है। कौन सा सही तरीका है? वार्षिक परीक्षाएं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं या दैनिक गतिविधियां या इनमें से कोई नहीं। ये है दैनिक गतिविधियां हैं कि बच्चे एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे के आकलन का सही तरीका है कि दैनिक गतिविधियां होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में डैश अध्यापन की बात करना निरर्थक है। क्या पिछड़े होने के कारण या सामान्य के कारण या कक्षा केंद्रित के कारण या सृजनशील? यह है सृजनशील। ठीक है, इसका क्या है? सृजनशील। 4 आंसर ठीक हो गया इसका। 4 आंसर ठीक है कि भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में सृजनशील अध्यापन की बात करना निरर्थक है। 4 आंसर ठीक है इसका।
यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं क्या दर्शाते हैं? अपनी असफलता को, स्कूल की असफलता को, समाज की असफलता को या परिवार की असफलता को। यदि बच्चा फेल होता है तो वे दर्शाते हैं कि स्कूल की असफलता को, ठीक है? 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जो गणित शिक्षण का तार्किक ढंग से सोचना, देखिए, क्या होना चाहिए? ये तार्किक ढंग से सोचना बिल्कुल ठीक है। अमूर्तनों का निर्माण करना, ये भी ठीक है। संचालित करने की योग्यता का विकास करना, ये भी ठीक है। तो क्या होगा इसका? इसका 4 आंसर ठीक है, उपरोक्त सभी, ठीक है? ये सभी होने चाहिए। चलिए, डैश की चिंताओं के प्रति जागरूकता में संपूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए, क्या व्याप्त होना चाहिए? ये देखिए, डैश यानी कि पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए। क्या हो गया इसका? 2 ऑप्शन ठीक हो गया, इसका है पर्यावरण, ठीक है? चलिए, कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए? क्या है? कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए? किस स्तर पर शामिल किया जाना चाहिए? ये किया जाना चाहिए कि पूर्व प्राथमिक पर या प्राथमिक पर या उच्च प्राथमिक पर या इन सभी स्तरों पर, ये है इन सभी स्तरों पर, ठीक है? जो कला विषय है वो इसको स्कूली शिक्षा के किस पर ये कि पूर्व प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर शामिल करने पर बल दिया जाना चाहिए, ठीक है? 4 आंसर ठीक है इसका। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है? शिक्षा का बोझ के साथ, शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा पर्यावरण के साथ, शिक्षा पर्यावरण के बिना। ये है शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है? शिक्षा बिना बोझ के बल देती है कि एनसीएफ 2005 ये के आधार पर पाठ्यचर्या बिना बोझ के यानी कि शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिए, ठीक है? 2 ऑप्शन ठीक है इसका। यह निम्नलिखित में से पाठ योजना का दर्शन किसने दिया? निम्न में से पाठ योजना का दर्शन किसने दिया? ये दिया था, हर्बर्ट ने दिया है। इसका ए ऑप्शन ठीक है, हर्बर्ट। गतिविधि अध्यापकों को मौका देती है कि क्या मौका देती है? वे प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दे सके, किसी खास बच्चे पर ध्यान दे सके या अपने स्व मूल्यांकन करें, ठीक है? वे अपना स्व मूल्यांकन करें या उपरोक्त में से कोई नहीं। यह है वे, इसमें है कि वे प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दें, ठीक है? इसका एक ऑप्शन ठीक है। गतिविधि अध्यापकों को मौका देती है कि वे प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दे सकें। चलिए, अनुशासन व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी है, खासकर विद्यालय स्तर पर जब इसकी आधारशिला रखी जाती है। विद्यालय स्तर पर अनुशासन महत्व है, क्या है? तो इसका क्या हो गया? केवल शिक्षकों के लिए, केवल छात्रों के लिए, शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। यह है शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए ही अनुशासन क्या है? बहुत जरूरी होता है, ठीक है? चलिए, 3 ऑप्शन ठीक है। ये आए हुए प्रश्न है, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं ये। देखिए क्या प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए, पाठ्यचर्या ऐसी हो जो
पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच-पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बाँटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाएँ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? ये बताना है क्या होनी चाहिए, ये 2015 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है? ये होनी चाहिए कि बच्चों को अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देने चाहिए या फिर बच्चों को यानी कि बच्चे के अनुभव को निरस्त कर पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए या फिर पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछें और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखें। ये है कि बच्चे को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। तो इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? बच्चों के अनुभव और उसकी आवाज़ों को प्रमुखता देना या शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना या फिर कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक को आगे होना। ये होना चाहिए कि बच्चे के अनुभव व उसकी आवाज़ को प्रमुखता देना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है कि बच्चे के अनुभव और उसकी आवाज़ को प्रमुखता देनी चाहिए। तो क्या हो गया इसका एक ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, ये एक ऑप्शन ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।